हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं 12 जून को जो फ्रेश अपडेट आई है, जो नोटिस के फॉर्म में नेस्ट अथॉरिटीज इन्फॉर्म कर रहे हैं, जिससे कि ना सिर्फ जो ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को खुशखबरी मिलेगी, बट देन उन लोगों को जो कि है एक साई ऑफ रिलीफ भी मिलेगा, एक सुकून भी मिल जाएगा कि चलो ठीक है भाई, अगर हमारा अपॉइंटमेंट कम जो पोस्टिंग लेटर है वो हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हमें घबराने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर हम अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर लेके जाएंगे ही नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही कहीं हमें हटा ना दिया जाए। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो कि है इस नोटिस में है, और ये नोटिस क्या कहता है आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ज्ञानालय के माध्यम से। तो उम्मीद करूंगी कि आप लोग मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। आइए अपना ये वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको नोटिस पढ़ के बताना चाहूंगी कि नोटिस में है क्या, तब मैं आपको ये नोटिस एक्सप्लेन कर सकूंगी। ये नोटिस कहता है कि नोटिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स बीइंग कॉन्टैक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑब्लिक सोसाइटी फॉर ज्वाइनिंग। मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट सोसाइटी है EMRS की, वही आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, किस रिगार्ड में आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, आइए ये जानते हैं। The state government oblique state society of EMRS are currently in the process of contacting all selected candidates to proceed with the necessary joining formalities। तो जो भी joining formalities है उसके लिए state government state EMRS societies जो है वही directly candidates को contact कर रहे हैं। और ये आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो state government state societies है they have been sent, मतलब उन्हें already भेज दिया गया है आपका appointment कम posting letters। They have also been advised to use this appointment cum posting letter for joining formalities if the candidates do not have the letter readily available with them for joining after proper verification। मतलब कि जब आपका वेरिफिकेशन के लिए जब आप वहां पे जाओगे, जो भी डेट असाइन कर रहे हैं स्टेट सोसाइटीज आपको, अब उस स्पेसिफिक डेट पे जब आप जाओगे वेरिफिकेशन के लिए, बाकी सारी वेरिफिकेशन तो आपको देनी होगी अपनी, जैसे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिक्विजिट लेटर होना चाहिए, अगर आप PWBD कैटेगरी को बिलोंग करते हो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप ST SC OBC कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप कहीं और एम्प्लॉयड थे आपके एम्प्लॉयर द्वारा वो बना हुआ होना चाहिए, आपके पास आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ओरिजिनल उसकी कॉपी होनी चाहिए। तो देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का तो वेरिफिकेशन जो स्टेट सोसाइटी है स्टेट गवर्नमेंट है वो आपसे करेगी, लेकिन इसके सिवा अब आपको ये डरने की जरूरत नहीं है मैम अभी भी इतना टाइम हो गया, 10 दिन हो गया। बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि मैडम 10 दिन हो गया, इतना टाइम हो गया, अभी भी मेरा अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ मैम, लिंक पे क्लिक करने के बाद भी जो कि है वो ब्लैंक पेज आ रहा है। तो अब आप लोगों को ये सब चीज़ों की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को निश्चिंत रहना है इन सारे चीज़ों से, क्योंकि जो प्रोसीजर है उसका भी ध्यान नेस्ट अथॉरिटी ने खुद ही रख लिया है। नेस्ट अथॉरिटी ने खुद ही जो अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर्स है वो जो कि है भेज दिया है स्टेट सोसाइटीज को, और स्टेट सोसाइटी के पास वो रेडली अवेलेबल है। अब बस आपको अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन करवाने हैं, और जब बाकी डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाएंगे तो वो लोग यही अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर यूज कर लेंगे अगर वो आपके पास मिसिंग होंगे तो, और आपका जो कि है फाइनली ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जहां पे स्टेट सोसाइटीज ने अभी नहीं असाइन की है अगर, तो वो असाइन कर दी जाएगी और फाइनली आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसलिए अब आपको अपने ज्वाइनिंग के प्रक्रिया में कहीं पे भी अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर को लेके डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना आपको इसके लिए घबराने की जरूरत है। और जो लास्ट चीज कह रहा है इस नोटिस में वो ये है कि कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट द टर्म्स एंड द कंडीशंस ऑफ द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड रिपोर्टिंग विल रिमेन अनचेंज्ड। मतलब जो भी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आपको अभी किया गया है, जो भी आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको असाइन की गई है, और जो भी आपको रिपोर्टिंग के लिए डेट या टाइम दिया जा रहा है, इन सारे चीजों में जो कि कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको नोडल ऑफिसर से या जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है स्टेट EMRS की, उससे भी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको नेस्ट के जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए थे या फिर जो नेस्ट recruitment@gmail.com पे आपको प्रोवाइड किया गया है कि आप उस पर मेल करो, आपको वहां पे भी कुछ भी मतलब हाथ नहीं मिलने वाला ये करके, क्योंकि
क्योंकि इन सारी चीजों में अभी एट द फर्स्ट प्लेस ऑफ इंस्टेंस कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब आपको अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर्स को लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेफिक्र होके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप लोग अपने प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग पे पहुंचे, टाइमली जाए, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा ले, अटेस्टेशन फॉर्म भर ले एंड हैप्पीली जो की है रिपोर्ट करें जो भी आपकी डेट ऑफ रिपोर्टिंग असाइन हुई है। एंड आई विश यू all the very best to all the candidates who have been selected. Please keep on supporting and extending your love for Gyanalaya, and please stay tuned to Gyanalaya. Do like, share and subscribe our channel. Thank you.